वेलकम टू किंग्स इंजीनियरिंग प्रेजेंटिंग ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे ईआर फाउंडेशन। तो ईआर फाउंडेशन की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं कि ग्राउंड प्लेन डिटेक्ट हम करने वाले हैं और उस ग्राउंड प्लेन के ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो वहाँ पे हम मॉडल ऑगमेंट करके दिखाएंगे और हमारे फ़ोन से हम उस मॉडल को देख सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो रिक्वायरमेंट है, हमें थोड़ा बहुत यूनिटी आना चाहिए एंड सेकेंड थिंग, हमारा जो फ़ोन रहेगा, आप जिस फ़ोन में टेस्ट करना चाहते हो वो फ़ोन ईआर कोर सपोर्टेड रहना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे एक आपको विंडो दिख रहा है और इस विंडो पे मैंने सिंपली एक यूनिटी का नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। इसमें मैंने कुछ भी सेटिंग्स नहीं की है। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं यूनिटी सेटअप करने। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ईआर फाउंडेशन के लिए पैकेज मैनेजर के ऊपर आना है। पैकेज मैनेजर के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे एआर फाउंडेशन सर्च करना है एंड इन प्रोजेक्ट्स की जगह आपको यहाँ पे यूनिटी रजिस्ट्री में जाना है एंड देन ए आर फाउंडेशन सर्च करना है। यहाँ पे पैकेज फ्लेच होंगे और हमें ए आर के पैकेजेस यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे ई आर फाउंडेशन आ चुका है। तो सिंपली आपको क्या करना है, ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जिन लोगों के पास यूनिटी का सेटअप प्रॉपर नहीं हुआ है या जो कंपनीज में यूनिटी यूज़ करते हैं और उनके पास प्रॉक्सी अवेलेबल नहीं है, उनको शायद यहाँ पे कुछ एरर्स आ जाए, सर्टिफिकेट इशू करके कुछ एरर्स आ सकता है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको ये ए आर के फाउंडेशन के पैकेजेस है ये मैन्युअली इंस्टॉल करने हैं। और ये मैन्युअली पैकेजेस कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे और उसमें आप रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे एआर फाउंडेशन का पैकेज जैसे इंस्टॉल होता है तो हमें और भी पैकेज इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। एआर फाउंडेशन का पैकेज इंपोर्ट हो चुका है तो मैं यहाँ से फाउंडेशन निकाल देता हूँ तो बाकी भी एआर के पैकेजेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि एआर एक्सआर प्लगइन ये वाला पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। हमें ये दो पैकेजेस की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे यूनिटी के अंदर एआर के सेटअप करने के लिए। और ये दो पैकेज जैसे ही सेटअप हो जाते हैं तो हम प्रोजेक्ट सेटिंग्स देखते हैं। तो इस विंडो को कट कर देना है, बाद में हमें फाइल्स पे आना है। फाइल्स पे आने के बाद सेटिंग्स के ऊपर जाना है एंड यहाँ पे हम एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं तो यहाँ पे एंड्रॉयड के ऊपर क्लिक करना है एंड स्विच प्लेटफॉर्म करना है। अगर आपका एंड्रॉयड कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है तो आपको एंड्रॉयड के एसडीकेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे यूनिटी हब से। यहाँ पे यूनिटी हब के अंदर आप इंस्टॉल्स में जाके यहाँ पे जब आप इंस्टॉल कर लेते हो तो यहाँ पे एंड्रॉयड का पैकेज भी एडिट करके एंड्रॉयड का पैकेज भी इंस्टॉल कर लेना। उसके साथ ही अगर आपने आपने ये कर लिया तो उसके बाद यहाँ पे आना है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपको स्विच के ऊपर क्लिक करना है, स्विच कर देना है। और प्लेटफॉर्म स्विच होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो हम इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप करते हैं एंड देखते हैं आगे। यहाँ पे प्लेटफॉर्म स्विच हुआ है और उसके साथ ही हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमें जिस सीन के ऊपर हम काम कर रहे हैं उस सीन को ऐड करना। तो यहाँ पे मैंने सीन को ऐड कर लिया एंड इसके बाद हम लोग अभी देखने वाले प्लेयर सेटिंग जो एआर फाउंडेशन के लिए रिक्वायर्ड है। तो आपको यहाँ पे प्लेयर सेटिंग के ऊपर आना है एंड आपका अगर एक्सआर अच्छे से सेट हुआ है, एक्सआर फाउंडेशन एंड एआर फाउंडेशन, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो इसमें आपको एआर कोर के ऊपर आना है एंड ये रिक्वायर्ड है क्या ये चेक करना है। उसके बाद आपको एक्सआर प्लगइन मैनेजमेंट के ऊपर आना है एंड एआर कोर के ऊपर टिक करना है। एआर कोर के ऊपर टिक करने के बाद आपको यहाँ पे आना है प्लेयर सेटिंग के अंदर। प्लेयर सेटिंग के अंदर यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करने हैं। जैसे यहाँ पे आपको मल्टी थ्रेडिंग हटाना है क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग आपको यहाँ पे एआर फाउंडेशन के अंदर आप यूज़ नहीं कर सकते हो। उसके साथ ही आपको थोड़ा सा नीचे आना है एंड देन यहाँ पे आपको आपका एपीआई लेवल 26 और 26 के अबो रखना है क्योंकि एआर फाउंडेशन 26 के अबो सपोर्ट करता है। यहाँ पे IL 2 CPP सिलेक्ट करना है और जो आपका डॉट नेट स्टैंडर्ड रहेगा 2.1 उससे ग्रेटर वो सिलेक्ट रखना है। यहाँ पे आपको आर्म्स 64 के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको 7v7 को हटा देना है। ये दो चीज़ें आपको सेटिंग होने के बाद आपका एआर फाउंडेशन का ऑलमोस्ट सभी सेटिंग्स डन हो चुकी है। उसी के साथ यहाँ पे और एक चीज़ आती है, ऑटो ग्राफिक्स API। अगर आपको आगे जाके आपके सिस्टम और मोबाइल के हिसाब से अगर कोई इश्यू आता है तो आपको यहाँ पे इसको हटा देना है एंड वॉल्कन को आपको यहाँ से रिमूव कर देना है। अभी यहाँ पे मैं ऑटो पे रखता हूँ एंड ऑटो के साथ ही अभी हम लोग जाएंगे, अगर इश्यू हमें फेस होता है तो हम इसको चेंज करेंगे। तो इतने सेटिंग्स करने के बाद हम लोग अभी देखने वाले एआर सेटअप को कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ
क्लोज करने के बाद इस विंडो को भी मैं क्लोज करता हूँ एंड मैं आता हूँ मेरे मेन सीन के अंदर। मेरे सभी AR के रिलेटेड सभी भी जितने पैकेजेस वो सब पूरी तरह से प्रॉपर इंपोर्ट हो चुके हैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे UI के नीचे आपको सेकेंड नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा XR। तो XR में आपको क्या करना है कि XR में आपको AR सेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे AR सेशन आ गया एंड देन आपको फिर से राइट क्लिक करना है, फिर से XR के ऊपर आना है, देन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है AR सेशन ओरिजिन। तो यहाँ पे सेशन ओरिजिन भी आपका आ चुका है। तो यहाँ पे हमारा सीन सेटअप तो हो चुका है। सीन सेटअप में हमें ये दो चीज़ें ही करनी है। उसके साथ अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन से ऑब्जेक्ट पे क्या स्क्रिप्ट अटैच करनी है। तो सबसे पहले आता है हम AR सेशन के ऊपर। AR सेशन के ऊपर दो स्क्रिप्ट आपकी अटैच होकर चेक करना है, AR सेशन एंड AR इनपुट मैनेजर। देन आपको आना है AR सेशन ओरिजिन। AR सेशन ओरिजिन के ऊपर स्क्रिप्ट लगेगी, वो स्क्रिप्ट AR सेशन ओरिजिन एंड उसके साथ AR रेकास्ट लगेगा, प्लेन डिटेक्शन एंड प्लेन डिटेक्शन कंट्रोल एंड प्लेन प्लेस ऑन प्लेन, ये चीज़ें हमें यहाँ पे लगेगी। तो हम इसको सेटअप करेंगे, इसके लिए हमें कुछ स्क्रिप्ट इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट इससे पहले हम कैमरा को सेटअप कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमारा AR कैमरा है, तो AR जो कैमरा रहेगा उसको हमें मेन कैमरा टैग देना है एंड जो हमारा प्रीवियस कैमरा है इसको हम डिलीट कर सकते हैं या उसको हाइड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको मैंने मेन कैमरा टैग ऑटोमेटिक आ चुका है। एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ा सा नीचे आना और यहाँ पे चेक करनी है स्क्रिप्ट्स। AR कैमरा मैनेजर और AR बैकग्राउंड, ये दो स्क्रिप्ट तो हमारे पास यहाँ पे है ही। उसके साथ AR ड्राइवर पोज ये भी है और उसके साथ हम फिजिक्स रेकास्ट एक स्क्रिप्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपको फिजिक्स रेकास्ट स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड इसको ऐड कर देना है। ये करने के बाद हमारे पास हमारा जो AR का बेसिक सेटअप था वो हो चुका है। तो अब हमें प्लेन डिटेक्शन सेट करना है। तो प्लेन डिटेक्शन सेट करने के लिए यहाँ पे मैं AR सेशन ओरिजिन के ऊपर आता हूँ। AR सेशन ओरिजिन के ऊपर आने के बाद मुझे सिंपली यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करना है और AR प्लेन मैनेजर स्क्रिप्ट ढूंढनी है। मैं AR प्लेन मैनेजर स्क्रिप्ट ढूंढूंगा और यहाँ पे AR प्लेन मैनेजर स्क्रिप्ट आ चुकी है। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, प्लेन प्रीफैब, यानी कि जब आपका AR का ग्राउंड जब डिटेक्ट होगा, जो ग्राउंड हम लोगों ने डिटेक्ट किया उस ग्राउंड के ऊपर आपको कौन सा प्रीफैब चाहिए जो आपको इंडिकेट करेगा कि ये ग्राउंड डिटेक्ट हुआ है। तो अब हम इसको क्रिएट करना देखेंगे, लेकिन उसके पहले हमें कुछ और सेटिंग्स करने। डिटेक्शन मोड, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन्स डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन डिटेक्ट हो गया। हम वर्टिकल प्लेन डिटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे वर्टिकल प्लेन्स डिटेक्ट होंगे। तो अभी के लिए मैं एवरीथिंग रखता हूँ एंड उसके साथ हमें और एक चीज़ की ज़रूरत रहेगी, AR रेकास्ट मैनेजर। तो यहाँ पे मैं रेकास्ट मैनेजर के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर रेकास्ट भी आ चुका है जिससे हम रेकास्ट प्रॉपर्टी अचीव कर सकते हैं। तो ये दो स्क्रिप्ट होने के बाद हमें अब यहाँ पे एक प्लेन प्रीफैब जनरेट करना है जिसकी मदद से हम यहाँ पे प्लेन दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली आना है एंड देन हमें यहाँ पे एक क्रिएट एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब इस गेम ऑब्जेक्ट को फर्स्ट हम रीनेम करेंगे और यहाँ पे इसको मैं नाम दूंगा AR प्लेन। AR प्लेन नाम देने के बाद मुझे यहाँ पे इसके ऊपर कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत रहेगी जो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। तो ऐड करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे AR प्लेन को ऐड कर लेता हूँ। AR प्लेन को ऐड करने के बाद आपको ये दो चीज़ें आ जाएगी और वो सेटिंग्स इसी तरह से होनी चाहिए, उसको कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है। 0.01 वर्टेक्स एंड डिस्ट्रॉय ऑन रिमूवल। एंड सेकेंड चीज़ आपको ऐड करनी है AR प्लेन मेश विजुअलाइजर, जो कि मैं यहाँ पे ऐड करूँगा एंड इसके ऊपर आपको लिमिटेड ही रखना है। उसके बाद आपको ऐड करना है मेश कोलाइडर। मेश कोलाइडर देन हमें यहाँ पे ऐड करना है मेश फिल्टर जो कि एम्प्टी रहेगा, मेश फिल्टर। एंड उसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे लाइन रेंडरर। और लाइन रेंडरर क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्लेन है उसकी जो लाइंस बनेंगी, मतलब वो जहाँ पे एंड होगा उसके अराउंड हम एक लाइन दिखाएंगे। तो उसके लिए हमने लाइन रेंडरर को इंपोर्ट कर लिया और लाइन रेंडरर को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आना है एंड क्लिक करना है 0.00005, इतनी आपको पोजीशन रखनी है। इसके साथ ही आप इसका अगर कलर चाहते हो तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने इसका कलर चेंज कर लिया है। देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आके सेटिंग्स चेक करूँगा। कलर तो मेरा चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे
सिंपली क्या करना है कि एक मटेरियल क्रिएट करना है और वो मटेरियल मेश रेंडर के अंदर लगाना है। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा, क्रिएट फोल्डर, एंड फोल्डर का नाम दूंगा मटेरियल। इस फोल्डर के अंदर मैं एक मटेरियल क्रिएट करूंगा, क्रिएट के ऊपर जाऊंगा एंड मटेरियल के ऊपर जाऊंगा। मटेरियल के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पे इस मटेरियल का नाम दूंगा ग्राउंड मैट। इसको मैं ओके कर दूंगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आप इस मटेरियल को डायरेक्टली वहाँ पे अप्लाई कर देते हो तो कोई इशू नहीं, आपका प्लेन वहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ एंड यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं आता हूँ एंड यहाँ पे मटेरियल्स की जगह पे मैं इसको अटैच कर देता हूँ। यहाँ पे हम मेश कोलाइडर के ऊपर मटेरियल नहीं लगा सकते, हमें यहाँ पे मटेरियल ऐड करना पड़ेगा और उसके लिए हम मेश रेंडरर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं मेश रेंडरर के ऊपर आता हूँ, उसको ऐड करता हूँ और यहाँ पे मुझे मेश रेंडरर के ऊपर मैं यहाँ पे मटेरियल ऐड कर सकता हूँ। तो मटेरियल में हमें 0 एलिमेंट मिलेगा और यहाँ पे मैं अगर इस मटेरियल को ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पे ये मटेरियल ले रहा है। बट अब हम लोगों ने कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं बनाया था, हम लोगों ने एक फ्लैट मटेरियल बनाया है और उसी के साथ हम लोगों ने जो लाइन रेंडरिंग की है उसके ऊपर भी हमें मटेरियल देखना पड़ेगा। तो मटेरियल यहाँ पे अटैच नहीं है, तो लाइन का जो मटेरियल रहेगा वो हम डिफ़ॉल्ट लाइन ही रखते हैं। तो ब्लू कलर की हमें बॉर्डर लाइन बन के मिलेगी एंड हमें मटेरियल के लिए जो मटेरियल अप्लाई किया था वो मटेरियल मिलेगा। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। तो यहाँ पे सबसे पहले रेंडरिंग मोड में आपको ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट करना है, देन यहाँ पे आना है एंड इसका ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा आपको इंक्रीज कर लेना है एंड देन इसको कट कर देना है। देन आपको थोड़ा सा नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है क्या ये चीज़ चेक करनी है। अब आपका मटेरियल थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बन चुका है और अब थोड़ा सा आपको अट्रैक्टिव लगेगा। तो जितना हम लोगों ने अभी तक किया है उसको हम बिल्ड करके टेस्ट कर लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारा ग्राउंड प्लेन डिटेक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे फाइल्स के ऊपर आपको आना है, यहाँ पे आपको सेटिंग्स के ऊपर आना है। सेटिंग्स के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड है या नहीं है। आपको यहाँ पे यूएसबी की मदद से डिवाइस को आपको कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं डिवाइस को कनेक्ट कर लेता हूँ। डिवाइस को कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करना है। रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपका डिवाइस का नेम आ जाएगा। अगर आपका डिवाइस का नेम नहीं आ रहा है तो आपको डिबगिंग ऑन करना पड़ेगा और सभी चीज़ें करने के बाद भी नहीं आ रहा है तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप इसका बिल्ड क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ बिल्ड क्रिएट करके आप वहाँ से फ्लेज कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर बिल्ड एंड रन के ऊपर क्लिक करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाऊँगा बिल्ड नाम का एंड उसके अंदर मैं बिल्ड स्टोर करूँगा मेरा एंड हम उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं बिल्ड का एक फोल्डर बना लेता हूँ। बिल्ड का फोल्डर बनाने के बाद मैं इसके अंदर सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सेव करूँगा और यहाँ पे बिल्ड एंड सेव के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आपको एपीके का नाम देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे test1 करके नाम देता हूँ एंड सेव करता हूँ। अगर आपके पास सपोर्टेड डिवाइस नहीं है तो आपको यहाँ पे बिल्ड बना के फ्लेच करना पड़ेगा। लेकिन हमें यहाँ पे कंसोल में कुछ एरर आया है तो हम एरर को देखते हैं। कंसोल में जाते हैं एंड देन हमारा जो एरर रहेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले बोला था कि वोल्कन लाइब्रेरी सपोर्ट नहीं करता है तो हमें वोल्कन रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से आपको बिल्ड में आना है, बिल्ड सेटिंग में आना है, प्लेयर सेटिंग में आना है। प्लेयर सेटिंग में आने के बाद आपको अदर सेटिंग्स में आना है। अदर सेटिंग्स में आने के बाद आपको थोड़ा सा मूव करना है नीचे, यहाँ ऑटो ग्राफिक्स एपीआई लिखा होगा, इसको अनक्लिक करना है। अनक्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वोल्कन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे माइनस के ऊपर क्लिक करना है। जिससे आप माइनस के ऊपर क्लिक करते तो आपको वापस जाना है। वापस जाने के आपको बाद यहाँ पे फिर से आपको बिल्ड एंड रन के ऊपर क्लिक करना है एंड सेव करना है। एंड आई होप इसके बाद आपका बिल्ड सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा बिल्ड बनना स्टार्ट हो गया एंड जैसे बिल्ड खत्म होता है तो हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ग्राउंड प्लेन सेटअप तो प्रॉपर हो चुका है, हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। बट यहाँ पे हम लोगों ने अभी देखा कि हमारा ग्राउंड प्लेन डिटेक्ट जो हुआ वहाँ पे कुछ प्लेन्स अपेयर नहीं हो रहे थे। तो उसका हम लोग रीज़न देखते हैं। तो यहाँ पे सेशन ओरिजिन के ऊपर एक गेम स्क्रिप्ट है एआर प्लेन मैनेजर और यहाँ पे जो प्रीफैब है ये प्रीफैब यहाँ पे हमें चाहिए जो हम लोगों ने बनाया है। तो हम लोगों ने एआर प्लेन के लिए ये प्रीफैब बनाया है। ये प्रीफैब वो है जो ग्राउंड डिटेक्ट होगा तो वहाँ पे एज ए प्लेन की तरह दिखेगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोगों ने प्रॉपर सेटअप कर लिया है, लेकिन हमें कुछ सेटिंग्स और भी करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ पे कॉर्नर वर्टेक्स एंड कैप वर्टेक्स को 4 4 कर देना है, 0 0 होगा।
एंड उसके साथ आपको यहाँ पे आना है, रिसीव शैडो के ऊपर अनक्लिक कर देना है। हो सकता है कि बाय मिस्टेक रिसीव शैडो आपके एंड से टिक हो जाए, और हो सकता है उसकी वजह से आपको जो कॉर्नर्स एज जो रहेगी, आपको जो बाउंड्रीज रहेगी वो प्रॉपर ना दिखाई दे। तो इसलिए हमको इसको अनटिक रखना है एंड देन इसका हमें प्रीफैब बनाना है। तो यहाँ पे एक प्रीफैब फोल्डर क्रिएट करेंगे एंड इसके अंदर हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो हम लोगों ने जो ईआर प्लेन को सेटअप किया था तो उसका हम लोगों ने प्रीफैब बना दिया है। जो हम लोगों का एक सिंपल गेम ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर हम लोगों ने स्क्रिप्ट अटैच की थी, उसको हम लोगों ने रीनेम किया एआर प्लेन एंड उसका प्रीफैब बना दिया। तो अब मैं इसको डिलीट करता हूँ गेम से एंड सेशन ओरिजिन के ऊपर आता हूँ एंड यहाँ पे मैं एआर प्लेन के ऊपर क्लिक करके यहाँ एआर प्लेन मैनेजर के ऊपर आता हूँ। इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि जो बाउंड्री हमारी रहे उसका कुछ कलर्स में थोड़ा सा चेंज करूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास अभी रेड कलर है, तो उसी के साथ मैं चाहता हूँ कि एंड की तरफ में मुझे कुछ ब्लू कलर मिले और स्टार्ट की तरफ में मुझे कुछ रेड कलर मिले। तो लगता है ये हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ब्लू के ऊपर क्लिक कर दिया, यहाँ पे ब्लू के ऊपर क्लिक करने के बाद ये हो गया। तो इससे थोड़ा सा एडजस्ट से थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेंगे। तो अब मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ एंड देन फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड बिल्ड एंड रन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। बिल्ड एंड रन के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरा एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाएगा एंड हम फ़ोन के अंदर देखेंगे कि ग्राउंड प्लेन डिटेक्शन से हमारे जो प्लेन्स है वो डिटेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मैं यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद हम लोग देखेंगे कि ग्राउंड डिटेक्ट हो रहा है क्या। तो यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा को मैं स्लाइटली मूव करता हूँ और यहाँ पे ग्राउंड प्लेन डिटेक्शन स्टार्ट हो चुका है। और जिस तरह से हम लोगों ने लाइन बनाई थी एंड उसी के साथ हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट सरफेस बनाया था, उस तरह से यहाँ पे ग्राउंड डिटेक्ट हो रहा है। तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क रहेगा कि हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई मॉडल ऑगमेंट होना चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ग्राउंड डिटेक्ट हो रहा है। तो अब हम देखते हैं इसके ऊपर मॉडल कैसे ऑगमेंट करें। यहाँ तक हम लोगों ने ग्राउंड प्लेन डिटेक्शन देखा, ग्राउंड प्लेन हमारा डिटेक्ट हो रहा था, प्लेन्स हमारे अपेयर हो रहे थे। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि उस प्लेन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें कोई मॉडल ऑगमेंट करना है। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट के लिए एक मॉडल लिया है, तो मैं उस मॉडल के ऊपर जाता हूँ एंड वहाँ से मैं क्या करूँगा, उस मॉडल्स को यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा यूनिटी के अंदर। तो यहाँ से मैंने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्रीफैब फोल्डर में मॉडल रख लिया। मॉडल रखने के बाद इसको मैं गेम में रखता हूँ और इसको चेक करता हूँ ये मॉडल किस तरह से है। तो ऑलमोस्ट इसका पिवोट पॉइंट तो सेंटर में लग रहा है, जो कि हमारे लिए ठीक है। पिवोट पॉइंट सेंटर में लग रहा है, तो हम लोगों के लिए मॉडल ओके है। तो इसको मैं कट कर देता हूँ एंड उसी के साथ हम लोग इसके ऊपर प्लेन प्लेन के ऊपर टैप करने के बाद हमें मॉडल ऑगमेंट करना है। तो हम अगर गूगल पे जाते हैं एंड सर्च करते हैं AR फाउंडेशन प्लेस ऑन प्लेन, तो आपको यहाँ पे एआर फाउंडेशन की तरफ से एक लिंक मिलेगा गिटहब का, जो यहाँ पे मैंने दिखाया है। इस लिंक के अंदर एक कोड मिलेगा, तो ये कोड आपको कॉपी करके ये प्लेस ऑन प्लेन करके एक फाइल बनानी है, एक स्क्रिप्ट बनानी है और वो स्क्रिप्ट यहाँ पे अटैच करनी है। तो मैंने ये स्क्रिप्ट पहले से बना के रखी है, मैंने उस स्क्रिप्ट को डाउनलोड करके रखा है। तो मैं क्या करूँगा, मॉडल्स में जाऊँगा, यहाँ से थोड़ा सा बैक आऊँगा एंड देन शेयरिंग डेटा के अंदर मैंने स्क्रिप्ट रखी है। तो ये प्लेस ऑन प्लेन को स्क्रिप्ट को मैं ड्रैग करूँगा एंड ट्यूटोरियल वाला प्रोजेक्ट ओपन करूँगा एंड एसेट फोल्डर में अभी के लिए मैं रख देता हूँ। यहाँ पे मैंने एसेट फोल्डर में रखा, देन मैं यहाँ पे क्रिएट फोल्डर एंड स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड देन ये प्लेस ऑन प्लेन को मैं यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करूँगा एंड देन इस स्क्रिप्ट को मैं यहाँ पे सेशन ओरिजिन के ऊपर अटैच करूँगा। तो यहाँ पे कुछ इश्यूज आ रहे तो मैं इसको ओपन करके सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको स्क्रिप्ट को ओपन कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट जैसे ही ओपन हो जाती है, स्क्रिप्ट ओपन हो चुकी है और यहाँ पे मुझे सिर्फ कंट्रोल S करके सेव करना है एंड देन मैं यूनिटी में फिर से वापस जाऊँगा। नेम स्पेस का इशू यहाँ पे आया है क्योंकि हम लोगों ने स्क्रिप्ट को मूव किया था। तो यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा इसके अंदर एंड यहाँ पे देखना पड़ेगा प्लेन कंट्रोलर का मैंने एक स्क्रिप्ट अटैच करके रखा है। तो प्लेन डिटेक्शन कंट्रोल मैंने इसलिए अटैच किया था क्योंकि अगर समझो मैं चाहता हूँ कि प्लेन के ऊपर टैप करने के बाद जितने भी हम लोगों ने प्लेन्स बनाए हुए हैं, जितने भी प्लेन्स हम लोगों ने यहाँ पे बना के अपेयर हो रहे हैं, उन प्लेन को मैं चाहता हूँ कि एक बार मॉडल ऑगमेंट हो जाए तो उस मॉडल को ऑगमेंट किया जाए और वो जो जितने भी प्लेन्स हम लोगों को दिख रहे हैं वो सब हाइड हो जाए। तो इसके लिए मैंने प्लेन डिटेक्शन कंट्रोलर की एक स्क्रिप्ट बनाई थी जिससे वो मॉडल ऑगमेंट होता था। तो अब मैं अभी के लिए उसको मैं यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ
एंड आपके रेफरेंस के लिए वो स्क्रिप्ट मैं आपको समझा दूंगा कि उसको कैसे काम करती है। तो अभी मैंने उसको हटा दिया है एंड गेम में आता हूँ एंड मैं इसको लोड करता हूँ। तो यहाँ पे प्लेन डिटेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पे फिर से मुझे चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे इशू है। यहाँ पे दो जगह पे रह गया है, तो इन दोनों लाइन को मैं कमेंट आउट करता हूँ। कमेंट आउट करने के बाद मैं इसको सेव करूँगा एंड ये जो स्क्रिप्ट है आपको जो गूगल से मिलेंगे इसके ऊपर ये प्लेन डिटेक्शन कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्लेन डिटेक्शन के टैब के ऊपर आपको यहाँ पे मॉडल ऑगमेंट करने का स्क्रिप्ट दिया हुआ है, ना कि प्लेन डिटेक्शन के ऊपर टैप करने के बाद आपके जितने भी प्लेन अपेयर हुए वो सब डिसेबल हो, इस तरह से नहीं दिया है। तो यहाँ पे एक बार कंप्लीट हो जाता है तो मैं इसको क्लियर करता हूँ एंड क्लियर करने के बाद मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर चला जाऊँगा। तो कंसोल विंडो को मैं क्लोज करता हूँ एंड यहाँ पे आता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद स्क्रिप्ट को मैं यहाँ पे अटैच करूँगा। सेशन ओरिजिन के ऊपर स्क्रिप्ट को अटैच करने के बाद प्लेस प्रीफैब, जो प्रीफैब हमें प्लेस करना है उस प्रीफैब का रेफरेंस बस आपको यहाँ पे देना है एंड ये प्रीफैब अब यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। तो इसको मैं आपको टेस्ट करके इसका रिजल्ट दिखाऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं आपको स्क्रिप्ट को थोड़ा सा समझाता हूँ क्या होता है। तो क्या होता है कि हम पहले रेकास्ट हिट करते हैं। हम लोगों ने एक गेम ऑब्जेक्ट लिया है, गेम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लिया है। यहाँ पे रेफरेंस लेने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक गेटर एंड सेटर बनाया है। उसके साथ हम लोगों ने टच काउंट किया है, ट्राई गेट टच काउंट। तो इससे हम लोग टच काउंट गेट करेंगे। टच काउंट गेट करने के बाद हमारा इनपुट पोजीशन हमें मिलेगा। हम लोगों को जो पोजीशन मिलेगी तो हम लोगों के यहाँ पे हम लोगों का अपडेट में हम चेक करेंगे ट्राई गेट टच काउंट, उसको रिटर्न करेंगे एंड उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, रेकास्ट मैनेजर से हम उस टच पोजीशन का हिट पोजीशन निकालेंगे। हिट पोजीशन निकालने के बाद हम लोग उसको स्पॉन ऑब्जेक्ट को यहाँ पे वो जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने लिया है वो एंड उसका पोजीशन एंड रोटेशन असाइन कर दे रहे हैं। और ये पोजीशन एंड रोटेशन असाइन होने के बाद वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम इंस्टांशिएट कर रहे हैं। और अगर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट इंस्टांशिएटेड है तो हम उसकी से पोजीशन मैच कर रहे हैं। तो इस तरह से ये स्क्रिप्ट वर्क करती है। और यहाँ पे रीसेट एंड प्लेन डिटेक्शन ये आपको उस टाइम में आएगा जिस केस में आपको एक ही ऑब्जेक्ट एक ही बार इंस्टांशिएट करना है। सेकेंड टाइम आपको ऑब्जेक्ट इंस्टांशिएट नहीं करना है, उस केस में काम आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले कि प्लेन डिटेक्ट हो रहे हैं कि प्लेन डिटेक्ट होने स्टार्ट हो चुके हैं। और मैं इस प्लेन के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मॉडल ऑगमेंट हो रहा है, लेकिन बाकी प्लेन जो डिटेक्ट हो रहे हैं वो ऐसे ही कंटिन्यू डिटेक्ट होते जा रहे हैं। अगर मैं इसको अगेन क्लिक करता हूँ तो ये अपना पोजीशन चेंज कर लेगा और हम इसको एक्सप्लोर सकते हैं बहुत अच्छे से। अगर नज़दीक जाके आप देखना चाहते हो साइड से वगैरह वगैरह तो ये हम लोग कर सकते हैं इसकी तरह से। तो ग्राउंड प्लेन डिटेक्शन इस तरह से होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है कि ऑगमेंट कैसा हो रहा है। उसी के साथ अब हम लोग देखते हैं कि मैंने जो आपको बोला था प्लेन डिटेक्शन के अंदर हम लोगों ने डिटेक्शन कंट्रोल करके प्रॉपर्टी बनाई है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जिससे हम लोग प्लेन को जो डिटेक्ट हो रहा है, जब हम प्लेन के ऊपर कोई मॉडल प्लेस करेंगे तो उसके बाद हम लोग जितने भी प्लेन्स अपीयर हुए हैं वो सब प्लेन्स हाइड करेंगे। एंड उसके लिए हमारे पास एक स्क्रिप्ट ऑलरेडी बनी हुई है। तो उस स्क्रिप्ट को हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद प्लेन डिटेक्शन कंट्रोल वाली स्क्रिप्ट को मैं यहाँ से यूनिटी के अंदर लेके आऊँगा। यूनिटी के अंदर लेने के बाद मैं स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर ये स्क्रिप्ट डाल दूंगा। अभी इस प्लेन डिटेक्शन कंट्रोल प्लेन में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मॉडल के ऊपर क्लिक होगा तब यहाँ पे प्लेन डिटेक्शन ये वाली स्क्रिप्ट कॉल होगी। तो प्लेन डिटेक्शन वाली स्क्रिप्ट कॉल होने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि प्लेन मैनेजर और प्लेन प्लेस ऑन प्लेन इन दोनों का हम लोगों ने रेफरेंस लिया है। तो यहाँ पे अगर गेम में देखें तो यहाँ पे इन दो स्क्रिप्ट का, यहाँ पे एक प्लेस ऑन प्लेन एंड प्लेन मैनेजर, इन दो स्क्रिप्ट का हम लोगों ने रेफरेंस लिया है। एंड हम उसको क्या करेंगे, एनेबल और डिसेबल करेंगे। तो अगर ये ऑलरेडी एनेबल है तो इसको हम जस्ट डिसेबल करेंगे, यानी कि जस्ट एक बार हम इसको टिक ऑन करके ऑफ करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा प्लेन डिटेक्शन रिस्टार्ट हुआ। और उसी के साथ हमें क्या करना है, उसी के साथ हम लोगों ने जितने भी प्लेन्स हम लोगों ने डिटेक्ट किए हैं वो हमें फाइंड आउट करने। तो यहाँ पे फ्लो वाइज समझते। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले आपका टोगल कॉल होगा, यहाँ पे प्लेन डिटेक्शन टोगल यहाँ से कॉल होगा। टोगल यहाँ से कॉल हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो जो स्क्रिप्ट है उसको एनेबल करके डिसेबल कर दिया, और डिसेबल है तो डिसेबल करके एनेबल कर दिया। अगर एनेबल है तो क्या करेंगे, सेट ऑल एक्टिव ट्रू, इनको हम क्या करेंगे कि एक्टिव करेंगे। तो हम लोगों के पास अगर प्लेन डिटेक्शन अगर
एनेबल है तो हमें क्या करना है, एनेबल करना है तो हम सेट ऑल प्लेन्स जो है वो क्या करेंगे, वो ट्रू करेंगे। यानी कि क्या करेंगे, हम प्लेन मैनेजर से हम जितने भी प्लेन्स ऑगमेंट हुए हैं उन प्लेन्स का रेफरेंस निकालेंगे। फॉर लूप लगा के हम ट्रैकेबल्स का रेफरेंस निकालेंगे एंड ट्रैकेबल्स का हम वैल्यूज़ असाइन करेंगे फॉल्स और ट्रू, और ये फॉल्स और ट्रू वैल्यूज़ हम इसके अकॉर्डिंग असाइन करेंगे। तो ये टॉगल एक तरह से ऑन और ऑफ का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और इस तरह से आपका स्क्रिप्ट रेडी बन जाएगा। तो ये दोनों भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगी और इसका भी मैं आउटपुट वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो यहाँ पे हम टॉगल कैसे वर्क करता है वो देखेंगे। जैसे मेरा ग्राउंड प्लेन डिटेक्शन स्टार्ट हो गया, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया हूँ। तो जैसे मैं क्लिक करता तो बाकी सब प्लेन्स हाइड हो गया और मेरा ग्राउंड प्लेन डिटेक्शन स्टॉप हो गया। तो इस तरह से जो हम लोगों ने टॉगल की स्क्रिप्ट लिखी है वो वर्क करती है।